सबसे बुर्बक गोनू झा। जब आप मिथिला के किसी बुजुर्ग को मूर्ख समझने की गलती करते हैं तो यही बोलते हैं, सबसे बुर्बक गोनू झा। अब सवाल उठता है कि गोनू झा थे कौन? गोनू झा मिथिला के राजा हरि सिंह के दरबारी थे। उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। उनके बारे में कई किस्से कहे सुने जाते हैं। हालात तो ये है कि कई बार पता नहीं चलता है कि फला कहानी के असल किरदार गोनू झा थे या तेनालीराम। ये तो वक्त के साथ होता ही है, किस्से अपना स्वरूप बदल लेते हैं। आज मैं कोशिश करता हूँ कुछ किस्से जो गोनू झा एक्सक्लूसिव हैं वो याद करके बतियाने की। पहला किस्सा, गोनू झा उस जमाने के थे जबकि बिजली वगैरह कोई जानता तक नहीं था। उस जमाने में रात को रोशनी करने के लिए दिया ही सहारा बनता था और तब की रातें पूरी रातें ही होती थी, आज की तरह आधा दिन नहीं। ऐसी ही किसी रात में एक बार गोनू झा के घर में चोर घुस आया। चोर शाम होने के बाद उनके सोने के कमरे में घुसकर कोठी के पीछे छिप गया। गोनू झा को किसी तरह खबर लग गई। अब गोनू झा ठहरे सात्विक ब्राह्मण। घर में हथियार के नाम पर कुल मिलाकर एक पैना था। अब उस पैने से क्या कर लेते चोर का? खाना खाने के बाद पूरा गांव सो चुका था। तभी गोनू झा को कुछ सूझा और उन्होंने कुर्सी वहीं कोठी के पास खींच ली। पत्नी को आवाज लगाई, सुनिए, आज रात को बात करने का मन हो रहा है, एक थाल में पान लगा कर ले आइए ना। पत्नी भुनभुनाई कि रात में रहीसी सूझता है इनको, लेकिन पान बनाकर ले आई। उसके बाद गोनू झा रात भर पान चबाते रहे और दुनिया जहान की बातें अर्धांगिनी संग करते रहे। जब भी पत्नी सोने के लिए तत्पर होती उनको फिर जगा कर बातें करते रहते। इस बीच बदस्तूर जारी रखा, वो था पान की पीक कोठी के पीछे थूकने का। चोर बेचारा इस भ्रम में बिना फाग के रंगीन होता रहा कि गोनू झा अंधेरे में गलती से पान थूक रहे हैं। वो इंतजार करता रहा कि कब गोनू झा सोए और कब वो सामान चुरा कर पार हो सके। गोनू झा तो गोनू झा ही थे। जब भिनसार हो गया और लोगों के चहल पहल शुरू हो गई तब गोनू झा ने चोर को आवाज दी, अखैनियो मोन भरल की ना, बाजू तो एक थाल पान और मंगा भी। अभी भी संतुष्टि हुई या नहीं? बोलिए तो एक थाल पान और मंगवाया जाए। ये बात सुनते ही चोर समझ गया कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी गोनू झा के घर में चोरी करने की कोशिश। बेचारा हाथ जोड़ते हुए बाहर निकला और सर पर पैर रखकर भागा। पंडिताइन बेचारी पहले तो भौचक्की रह गई और फिर हंसते हंसते बेहाल हो गई। दूसरा किस्सा, कहते हैं कि गोनू झा ने एक बार काली माँ को भी ठगा था। बात कुछ ऐसी है कि एक बार गोनू झा को डर हुआ कि फसल खराब ना हो जाए। उन्होंने काली माँ से मनौती मांगी कि अगर फसल अच्छी हुई तो 100 बलि चढ़ाएंगे। काली माँ को भी हंसी आ गई कि ये ब्राह्मण कहाँ से 100 बलि चढ़ाएगा। फिर भी मनोरंजन के लिए मनौती मान ली। जब फसल हुई तो कमाल की हुई। अब गोनू झा के सामने संकट आ गया कि करें तो करें क्या। गोनू झा ने 100 मच्छर मार कर देवी को चढ़ा दी। देवी क्रोधित हो गई, शाप दे दिया कि एक टोकरी भरने के बाद सारी फसल उसी में समा जाएगी। कहते हैं कि गोनू झा ने जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसके ऊपर टोकरी में छेद करके रख दिया। गड्ढा तो भर गया लेकिन टोकरी नहीं भरी। यह देखकर काली माँ भी हंसती हुई चली गई। तीसरा किस्सा, एक बार गोनू झा अपने गांव से बाहर एक दुकान पर मिठाई ले रहे थे। तभी एक यात्री ने आकर दुकानदार से किसी जगह का रास्ता पूछा। दुकानदार ने बता दिया और फिर गोनू झा को छेड़ते हुए कहा, गोनू झा के गांव के रास्ते जा रहे हो तो ठीक से जाना। उस आदमी ने जवाब दिया, हम किसी गोनू फोनू से नहीं डरते। गोनू झा को बात खटक गई। वे चुपचाप आदमी के पीछे चल दिए। आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ था। उसने बच्चे को ऐसे पकड़ा हुआ था कि उसका चेहरा आदमी के कंधे पर होकर पीछे की तरफ था। गोनू झा ने चलते समय पांव भर बताशे ले लिए थे। रास्ते भर उस बच्चे को चुपके बतासा फीड करते रहे। जब वो आदमी बीच गांव में पहुंच गया तो अचानक से गोनू झा ने आवाज लगाई, अरे गांव वालों, देखो मेरे बेटे को लेकर भागा जाता है। आवाज लगाने की देर थी कि गांव के नौजवानों ने घेर लिया। गोनू झा का तमाशा देखने का इतना बढ़िया मौका हाथ से कौन जाने देता।
अब गोनू झा और वो आदमी भिड़ गए कि किसका बच्चा है। पंच बुलाए गए। पंचों ने फैसला सुनाया कि बच्चे को बीच में खड़ा कर दिया जाए और जिसका बच्चा होगा वो उधर ही जाएगा। दोनों मान गए। अब बच्चे को बीच में खड़ा किया गया तो जाहिर सी बात थी कि मिठाई का लोभ बच्चे को गोनू झा की तरफ ही ले गया। बेचारा आदमी रोने धोने लगा। जब अच्छे से रो लिया तब गोनू झा ने बच्चे को वापस करते हुए पूछा कि ओ सबसे बुरपा गोनू झा? क्या जी? सबसे मूर्ख गोनू झा?